साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारे पीडीएफ कोर्स को बाय करने से संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बता दें, ये आपका 2023 तक वैलिड रहेगा, ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जब जिस भी डेट से आप बाय करते हैं उससे 1 साल बाद तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो कोई भी आपका डाउट होगा आप हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 7 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसका 102वां मेंबर बन गया है। सोशल वर्कर सिंधुताई सपकाल, जिन्हें ऑर्फन चिल्ड्रंस मदर भी बोला जाता था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट LPG इनेबल्ड और स्मोक्स फ्री स्टेट बन गया है कंट्री का, हमारे भारत का। पुडुचेरी 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट करेगा। इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ने डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। इंडिया और स्पेन ने कस्टम्स मैटर्स में म्यूचुअल असिस्टेंस में कोऑपरेशन करने के लिए एक MOU साइन किया है। इंडिया और नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महाकाली रिवर पर एक ब्रिज बनाने के लिए MOU साइन किया है। इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम ये हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। आपको बता दें, भारत में 4530 से भी ज़्यादा एडटेक कंपनीज हैं। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का सेकंड कैंपस कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। USSR की ओर से खेलने वाले ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले ट्रिपल जंपर विक्टर डेनलोविच सेनियेव, इनका भी निधन हो गया है। चाइना ने 2025 तक ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री में इनोवेशन हब बनने के लिए एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है। आपको बता दें, दिसंबर 2021 में, जो पिछले महीने गया है दिसंबर 2021, इसमें भारत ने अब तक का सबसे हाईएस्ट जो है एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है, मतलब निर्यात रिकॉर्ड किया है। ये निर्यात रहा $37 बिलियन का। साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। NHPC ने GEDCOL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस संबंध में? 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में डेवलप करने के लिए। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशो मेंटेन करने के लिए जो डिपॉजिट की जो सीमा रहती थी 5 करोड़, इसको बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपीस कर दिया है। तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन और एयरटेल इन दोनों ने ही मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का निर्णय लिया है। किसके लिए? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, इनको अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। SBI ने हाल ही में पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कजाकिस्तान ने जो है गैस प्राइसिंग को लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस में है, पॉलिटिकल संकट में है। NPCI भारत बिल पे ने यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम UPMS इसको लॉन्च किया है। किस लिए? टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट्स। मैंने आपको रिकरिंग बिल पेमेंट्स के बारे में भी बताया, इसका क्या मतलब होता है, और आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है UPMS की क्या फुल फॉर्म है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड के साथ साथ इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों के ही सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इनको कैंसिल कर दिया है। केन्या के फॉसिल हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट रिचर्ड लेकी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। गूगल क्लाउड ने क्रिप्टो वायर के साथ टाई अप किया है। किस लिए? टू डेवलप ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम। जयंता घोषाल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। JC चौधरी, इन्होंने फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है न्यूमरोलॉजी में।
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे ये 8 जनवरी को मनाया गया। गूगल ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाइज को एक्वायर किया है। अतुल केशव ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के प्रेसिडेंट होंगे। HDFC बैंक के इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के चलते जो भारत की GDP है फिजिकल ईयर 22 के लिए ये 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकती है। HDFC बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्क प्लस के साथ कोलैबोरेट किया है। किस लिए? फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए। जैंग मिंग ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप SCO के नाम से जानते हैं, इसके नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर हम बिग स्टेट्स की बात करें, बड़े राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट है ये इलेक्शन कमीशन ने 95 लाख कर दी है और स्मॉलर स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपए कर दी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA इसने पिछले साल 2021 में 126 टाइगर डेथ्स रिकॉर्ड की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकंड फेज के लिए TCS को सिलेक्ट किया है। अगर हम NSO की बात करें तो इसने कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ये करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फिजिकल ईयर जो आपका 22 है इसमें 9.2% से ग्रो करेगी। अगर हम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की बात करें तो इसने कहा है कि भारत की जो GDP है फिजिकल ईयर 22 के लिए 9.3% रहने वाली है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट सिल्वर ETF लॉन्च किया है जो कि फिजिकल सिल्वर एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन अचीव कर ली है। इंडिया जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हो रही है आपकी गुआम में। अगर हम बात करें बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स तो इसमें उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पर है। धीरेन्द्र के झा इन्होंने पुस्तक लिखी है गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। मोहम्मद खान ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स के लिए दो अलग अलग इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। उर्जित पटेल ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। भारत के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी जीती है। HDFC बैंक ने मेरा आगरा ऐप लॉन्च करने के लिए आगरा स्मार्ट सिटी के साथ MOU साइन किया है। सिडनी पोटिए ये फर्स्ट ब्लैक मैन थे जिन्होंने कि बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड जीता, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट इन्होंने भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इनको अपना एम्बेसडर बनाया है। सुधीर कुमार सक्सेना उस 3 मेंबर पैनल के हेड होंगे जो कि प्रधानमंत्री की पंजाब विजिट के दौरान सिक्योरिटी लैप्सेस की जांच करेगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रिलायंस ने न्यूयॉर्क के मैंडरीन ओरिएंटल होटल में 73.37% स्टेक एक्वायर किए हैं। उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने ओमिश्योर नाम की एक RT-PCR किट डेवलप की है जो कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकती है। ईज माई ट्रिप इन्होंने एक्टर्स विजय राज और वरुण शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित कुमार इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इंडिया एक्सरसाइज मिलन 2022 ये विशाखापट्टनम में होस्ट करेगा। किशोर कुमार येदम इनको वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया है। जिसान ए लतीफ़
इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी से सम्मानित किया गया। आपको बता दें लगभग 2 साल बाद इंडिया फिर से यूनाइटेड स्टेट्स को मैंगोज एक्सपोर्ट करेगा। आंध्र प्रदेश ने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं इनकी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें होल टाइम मेंबर हैं नवरंग सैनी। तो 5 मार्च तक ये एज अ चेयरपर्सन जो है कार्य अपना जारी रखेंगे। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके चेयरपर्सन का भी एडिशनल चार्ज इन्हीं को दिया हुआ है। तो ये 5 मार्च तक इस पोजीशन पर बने रहेंगे। हैतम अल गाइस, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक, इसके नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये KVIC द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा विलेज में लॉन्च किया गया। टाटा ग्रुप IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर होगा, ये वीवो को रिप्लेस करेगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अरुण कुमार चटर्जी किर्गिस्तान में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। आसाम ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 2000 करोड़ रुपए के डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है। उड़ीसा सरकार ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाली कैंडिडेट्स की जो अपर एज है इसको 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है। इंडिया ने INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत सुब्रमण्यम भारत के 73वें चेस ग्रांड मास्टर बने। सतीश अडिगा, इन्हें ICMR के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। एक्सिस बैंक ने मिंग कासू पे के साथ टाई अप किया है। लेजी पे ने SBM बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लेजी कार्ड लॉन्च किया। अनूप बागची, इनको ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया। टाटा कैपिटल ने फ्लेक्सी प्लस लोन्स लॉन्च किया है। नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। द पावर ऑफ द डॉग, ये जो ड्रामा सीरीज है इसने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ये अवार्ड जीता है। किसमें? 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब विजिट के दौरान हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा द्वारा की जाएगी। S सोमनाथ, ये इसरो के नए चेयरमैन होंगे। डेविड सासोली, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। RBL बैंक ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 विलेजेस भवानीपुर, तेरिया, डाकिया और बीचिया, जो कि नेपाल बॉर्डर पर लोकेटेड हैं, इनको रेवेन्यू विलेजेस घोषित किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑंग सान सू की, जो कि म्यांमार से हैं, इनको 4 साल की जेल सुनाई गई है। पहली बार US सर्जन्स ने पिग का हार्ट एक ह्यूमन पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है। आसाम पुलिस शिशु मित्र, इसने स्कॉच अवार्ड जीता है। उड़ीसा ने मैटरनिटी लीव बेनिफिट इसको 90 डेज से बढ़ाकर 180 डेज कर दिया है। अगरतला जिरीबोम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये त्रिपुरा और मणिपुर के बीच पहली ट्रेन कनेक्शन है। आउटवर्ड FDI जो इंडियन कंपनीज द्वारा है, ये दिसंबर के महीने में 8% तक गिरी है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस 2021 ये हैदराबाद में कंक्लूड हुई। अक्षय पात्रा फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों ने ही पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इस स्कीम को और इफेक्टिवनेस बनाने के लिए कार्य करेंगे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेशनल साइंस डे 2022, इसका थीम रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हर्षाली मल्होत्रा
इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल यानी कि उजाला, ये स्कीम 5 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी और इसने 7 साल पूरे कर लिए हैं। पियरे ओलिवर गोरिंचास, ये IMF के नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे। अली खान इस्माइलोव, ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। इंडिया का ओल्डेस्ट स्लोथ बियर जिसका नाम गुलाबो है, तो इसकी वन विहार नेशनल पार्क एंड जू जो भोपाल में है, यहाँ पर 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो फिस्कल ईयर 22 है इसके लिए GDP फोरकास्ट 8.3% रखी है। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPA-TGM इसका सफल परीक्षण किया। आपको बता दें MPA-TGM इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है जो कि ऑन टाइम डिपार्चर इंश्योर करते हैं। इंडियन पासपोर्ट की रैंक है 83, किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये इंडियन रेलवेज द्वारा जो वेस्टर्न जोन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है उसके द्वारा। कोची इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गया है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। राजकुमार राव, ये रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अजाज पटेल, ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021 नामित किए गए। इंडिया का फर्स्ट हेली हब ये गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा। UBS सिक्योरिटीज़ ने इंडिया की GDP फोरकास्ट 9.1% रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया में 35.8% स्टेक ऑन किए हैं। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल 2022 का विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।